Hello बच्चों, let's read this question. This question says that read the following sentences A to D. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और इन चारों स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. स्टेटमेंट A गिवन इज benign tumors normally remain confined to their original location. Statement B given is malignant tumor grows very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissues. Statement C given is metastasis is the most feared property of malignant tumor. And statement D given is proto-oncogene when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of cells. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ट्यूमर. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज ट्यूमर. तो जो ट्यूमर होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है. एक होता है बिनाइन ट्यूमर, फर्स्ट इज बिनाइन ट्यूमर, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, सेकंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर. राइट. अब जो बिनाइन ट्यूमर होता है बच्चों, इसके जो सेल्स होते हैं दे यूजुअली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन. मतलब कि अगर सेल्स किसी एक एरिया में प्रेजेंट हैं तो ये उसी एरिया में प्रेजेंट रहेंगे, ये कहीं और पे नहीं जाएंगे. राइट. सो बिनाइन ट्यूमर cells remain confined to their original location. राइट. और बच्चों जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल के अंदर आ जाते हैं और ब्लड वेसल के अंदर आने के बाद ये ब्लड के थ्रू किसी और जगह पे ट्रेवल करते हैं और उस एरिया को भी डैमेज कर देते हैं. राइट. और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस. और मेटास्टेसिस जो प्रॉपर्टी है बच्चों ये सबसे ज्यादा फियर्ड प्रॉपर्टी है. इट इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूमर. राइट. अब देखो जो प्रोटो-ऑन्कोजीन्स होते हैं बच्चों ये कैसे जीन्स होते हैं, तो ये एक टाइप के हेल्दी जीन्स होते हैं जो कि हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अगर प्रोटो-ऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ये प्रोटो-ऑन्कोजीन्स जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ऑन्कोजीन्स और ये ऑन्कोजीन्स फिर क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं कैंसर. तो अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. स्टेटमेंट ए में हमें गिवन है बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन. ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है मैलिग्नेंट ट्यूमर ग्रोज वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड में आ जाता है और फिर ब्लड से ही किसी दूसरे टिश्यू में इन्वेड करता है और उस टिश्यू को भी डैमेज कर देता है. राइट. और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, जो कि मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी है. स्टेटमेंट सी में हमें गिवन है मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर. ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है. और स्टेटमेंट डी में हमें गिवन है प्रोटो-ऑन्कोजीन्स व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है. तो गिवन ऑप्शन में हमारी चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number 2, that is 4 statements are true. I hope you understood it well. Best of luck.